हरिओम। गीता मेरे लिए एक रिश्ता जोड़िए इस गीता से, एक अनूठा रिश्ता। भगवत गीता मेरे लिए, प्रभु की वाणी मेरे लिए, प्रभु मेरे लिए। एक अनूठा संबंध है। अभी तक हमने संसार से संबंध बनाए हैं और उस संबंधों में हमें क्या प्राप्त हुआ है वो तो हमें मालूम ही है, परंतु जो परम उद्देश्य है जीवन का वो हमें प्रभु को अपना बनाने के पश्चात ही प्राप्त होगा। प्रभु को अपना बनाना है अर्थात प्रभु की वाणी को अपना बनाना, भगवत गीता को अपना बनाना। इसलिए गीता मेरे लिए एक रिश्ता जोड़ ले, एक अपनापन होगा तो हम सत्संग को नियम से सुनेंगे। इसलिए आज इस सत्संग श्रृंखला का ये 5वां सत्संग है। आज संख्या इसलिए बता दी जाती है ताकि हमें समझ सके कि इससे पहले 4 सत्संग भगवत गीता को लेकर हो चुके हैं। यदि हमने नहीं सुना है तो उनका पुनरावर्तन कर ले, क्योंकि एक सिलसिला बना रहता है ना, तब समझने में आसानी होती है। बच्चे भी कोई सवाल समझते हैं तो बीच से थोड़ी समझ सकते हैं, आरंभ से समझना होता है। तो हम यदि नहीं सुन पाए हैं, समझ पाए हैं, अनुभव कर पाए हैं, तो हम जाके पीछे समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। एक कार्य और आप कर सकते हैं जो निष्काम कार्य है। अभी तक जीवन में जो संसार में हमने जीवन जिया वो सकाम अर्थों में गया है, स्वार्थ में गया है। एक निष्काम काम हम घर बैठे कर सकते हैं, वो ये है कि सबको इस सत्संग को सुनने की प्रेरणा दे सकते हैं। उनसे हम कह सकते हैं कि इतनी सरलता से भगवत गीता को अपना बनाकर, गीता मेरे लिए ये अनोखा ज्ञान है, अनुपम ज्ञान है, अनुपम उपहार है मेरे गुरु का, जिन्होंने प्रेरणा दी कि गीता को ऐसे व्यवहारिक ढंग से समझना। हमारे और आपके मध्य जीवन में जो हो रहा है उस स्तर पे गीता को, ज्ञान को अनुकरण करके जीवन को ज्ञानमय बनाना है। एक अनूठा प्रयास, एक अनुपम शांति, एक अनुपम आनंद। इसलिए इस आनंद का पान करें। देखिए, अभी तक हमने धृतराष्ट्र को उसकी मानसिकता को समझा है, भगवत गीता के बारे में जाना है कि भगवत गीता कहाँ से जन्मी है, कहाँ पे निहित है, कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे इसका प्रकटीकरण है। बड़ी अद्भुत जानकारियाँ हमने प्राप्त की पिछले सत्संगों में। देखिए, अभी हम धृतराष्ट्र को समझते हैं। आगे के श्लोक को हम इतनी आवश्यकता नहीं इतनी जल्दी करने की। हमने बताया ना, अभी अनुभव करना है, हमें उस मानसिकता को समझना है जहाँ से द्वंद्व आरंभ होता है, जहाँ से विकार उत्पन्न होता है, जहाँ से दूसरा आरंभ होता है, मेरे और तेरे का भाव। धृतराष्ट्र का जो पहला प्रश्न है संजय से, पहले अध्याय का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्वः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया। पहली लाइन में पूछा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में उसको धर्म क्षेत्र करके संबोधित किया है। युद्ध की इच्छा से उपस्थित हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। दूसरी पंक्ति के दूसरे श्लोक की पंक्ति में भगवान संजय से पूछते हैं, धृतराष्ट्र माम कह पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने, भेद बुद्धि जैसे मैंने बताया, मेरे और तेरे का भाव, इस भाव ने ही, इन 2 शब्दों ने, मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने,
कभी पांडु के पुत्रों को अपना नहीं माना। मेरे और पांडु, मेरे और तेरे का भाव, पारिवारिक में जो कलह हो रहे हैं परिवार में, वो सिर्फ इसी से, मेरे और तेरे। जहां मेरे और तेरे के भाव ने जन्म लिया तो मेरा हिस्सा और तेरा हिस्सा, दो भाइयों में आपस में नहीं पट रही, चार भाइयों में, कारण मेरा और तेरा। मामकः पांडवाश्चैव, ये शब्द याद रख लीजिए। इन दो शब्दों से इतनी बड़ी महाभारत युद्ध हो गई। मामकः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने, मेरे और तेरे के भाव ने, इतनी बड़ी महाभारत। तो हम परिवार के परिप्रेक्ष्य में जब इसको देखते हैं, परिवारों के संदर्भ में इसको देखते हैं, तो यही मेरे और तेरे का भाव, ये भेद बुद्धि। देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं ना, 4 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, 2 बच्चे हों, तो कितना आपस में अपनापन रहता है। उन्होंने उनकी कमीज पहनी, उन्होंने उनकी कमीज पहन ली, उन्होंने उनकी जैकेट पहन ली, उन्होंने उनकी कोट पहन लिया। लेकिन जहाँ बुद्धि जड़ हुई और बड़े हुए विवाह के पश्चात, तो ये जो मैं और तेरे का भाव है, इतना घर कर जाता है कि परिवारों में कलह, परिवारों में अलगाववाद, घर का बंटवारा, बेचारे माँ बाप भी बट जाते हैं, पिस जाते हैं दोनों में। कारण ये कि मेरे और तेरे का भाव जो धृतराष्ट्र में था, जिन 2 शब्दों के कारण, मेरे और तेरे के, इतनी बड़ी महाभारत हुई, इतना बड़ा युद्ध हुआ। अब उसी परिवार में से, परिवार तो एक ही था, कहने को तो अलग अलग 2 शब्द इस्तेमाल कर लिए गए, लेकिन था वो कुरुवंश। तो खानदान, परिवार एक ही था। लेकिन जब भेद बुद्धि, अज्ञान उत्पन्न हो गया, अज्ञान मैंने बताया था, जो धृतराष्ट्र हैं वो अज्ञान का प्रतीक है और गांधारी कुबुद्धि का प्रतीक है, और दोनों के मिलन से जो पुत्र उत्पन्न हुए, वो कौरव, वो पुत्र, वो कुरुपुत्र, वो दुर्बुद्धि, वो 100 वृत्तियां विनाश की ओर ले जाती हैं। उसी जगह कुंती भी उसी परिवार की है, वो प्रज्ञा का प्रतीक है, वो ज्ञान का प्रतीक है। तो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे स्वयं के पास धृतराष्ट्र भी हैं और अर्जुन भी हैं। धृतराष्ट्र बनोगे तो विनाश होगा, युद्ध होगा, कला होगी, और अर्जुन बन जाओगे तो कृष्ण होंगे और गीता होगी। क्या बनने में फायदा है? अपने अहम को खत्म करो, झुक जाओ। अगर आप छोटे भी हैं या बड़े भी हैं, बड़े हो तो झुक जाओ, छोटे हो तो झुक जाओ। बड़ा भाई भी छोटे का आगे नहीं तो अंदर से, अरे ठीक है करने दो, उसको लेने दो, क्या जरूरत है। ये भाव जिस दिन आ जाएगा, छोटा सा त्याग, अरे ठीक है, एक कमरा उनको ज़्यादा मिल रहा है, इससे हम ले जाने दो, हमें नहीं कर। अब आपने तो समझौता कर लिया, पीछे से आपकी पत्नी श्री आई, ये कैसे संभव है, हम क्यों ले कम? उसी समय उनको ज्ञान दो। अगर धृतराष्ट्र ने गांधारी को समझाया होता, गांधारी ने धृतराष्ट्र को समझाया होता, तब भी कुछ स्थिति सुधर सकती थी। लेकिन एक अज्ञान और एक कुबुद्धि, तो अज्ञान और कुबुद्धि मत बनिए और महाभारत के युद्ध की भूमि मत तैयार करिए। परिवारों में प्यार रखिए, अर्जुन बन जाइए। मैंने इसलिए गीता, इस सत्संग का नाम प्रभु ने रखा है कि गीता मेरे लिए। अर्जुन बन जाइए, कृष्ण आपके साथ हैं, कृष्ण तो है ही है, बनना है अर्जुन, अर्जुन की मनोवृत्ति धारण करनी है, तो गीता इसीलिए है। तो माम का पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया? वाक्य में ये पूछ रहे हैं कि पांडव के पुत्र, लेकिन वास्तविकता वो अपने पुत्रों के बारे में ही जानना चाहते हैं। उनको जो उत्सुकता है वो अपने पुत्रों के बारे में, क्योंकि जब उन्होंने सुना कि उनका भीष्म पितामह जी का रथ गिरा दिया गया है, जब संजय ने बताया, तो ये सोच रहे कि मेरे पुत्र अब क्या कर रहे हैं, कुछ बदले ले नहीं रहे, कुछ कर रहे नहीं कर रहे।
तो उन्होंने अपने, क्योंकि अगर उनको पांडवों के पुत्र में रुचि होती तो ये जो लाक्षागृह का कांड हुआ है, जो द्रौपदी के साथ अपमान करने वाली घटना हुई है, भगवान कृष्ण जब शांति दूत बन के आए तो उनका अपमान किया गया, तो ये सब ना होता। अगर अपनापन होता, भेद बुद्धि ना होती, मामका पांडवाश्चय वाली, मेरे और तेरे वाली, तो उसमें शुरू से भेद बुद्धि रही है। तो इसलिए वो पूछ रहा है कि मेरे और पांडव के पुत्र क्या, लेकिन वो जानना अपने पुत्र के बारे में, क्योंकि इतना मोहग्रस्त है अपने में। हमको भी इस सत्संग के माध्यम से, प्रभु की वाणी के माध्यम से अर्जुन बनना है। देखो, जो गाय और बछड़ा बोलते हैं, बछड़ा बन करके ही दूध पी सकते हैं, तो हम बछड़ा बन के, अर्जुन भी बछड़े का प्रतीक है। भगवत गीता को गाय बोलते हैं। वैसे भी गीता ज्ञान का पान कराती है, तो हम अर्जुन बन के भगवान की वाणी का, भगवत गीता के वाणी का पान करें। एक मानसिकता ही है। दूसरा है कि देखिए, जब आप दही निकालते हैं ना, दही मथते हैं, जब मक्खन निकालना होता है तो आप मथते हैं मलाई को, कुछ खराब पानी निकलता है वो आप फेंक देते हैं और घी अपना निकाल लेते हैं। तो जब तेरे और मेरे में मंथन चलता है, जैसे धृतराष्ट्र में चला मंथन, मेरे तेरे का भाव रहा अंदर, दुर्योधन में चला, तो जब मंथन हुआ ना, तो विष भी निकला और अमृत भी निकला। आप कहेंगे इसमें कैसे विष निकला? विष दुर्योधन को प्राप्त हुआ, दुर्योधन की पराजय हुई, दुर्योधन के कुल का सर्वनाश हुआ, ये विष है। अर्जुन ने धर्म का साथ दिया, अर्जुन को भगवान मिले, विराट स्वरूप के दर्शन हुए, भगवत गीता के रूप में अमृतमयी वाणी सुनने को प्राप्त हुआ, ये अमृत मिला। वो अमृत पान आज तक हम लोग कर रहे हैं, भगवत गीता की वाणी का, प्रभु की वाणी का, तो ये अमृत मिला। तो जब तेरे और मेरे का मंथन होता है तो विष भी निकलता है, अमृत भी निकलता है। आप अमृत के पक्ष में आइए, आप अर्जुन के पक्ष में आइए, आप भगवान कृष्ण को पकड़े रहिए। छोटे से सुख का, छोटी सी भूमि का, एक कमरे का त्याग कर दो। अगर एक कमरा किसी को ज़्यादा मिल रहा तो होने दो, बंटवारे में एक दुकान किसी के हिस्से में ज़्यादा आ रही तो जाने दो। मेरे बच्चे इस लायक होंगे तो 2 के 4, 4 के 8 बना लेंगे। ये धैर्य है ना। लाद के तो वो भी नहीं जाओगे, लेके तो वो भी नहीं जाओगे जो एक हिस्से में आ रही है। तो क्यों फाय फाय करें, क्यों झगड़ा करें, क्यों कलह करें? आप परिवार में गांधारी और धृतराष्ट्र ना बने। धृतराष्ट्र अज्ञान का प्रतीक, ज्ञानी कुबुद्धि, गांधारी कुबुद्धि का। अगर दोनों ने एक दूसरे को साथ दिया होता, वो कुछ गलती करता तो वो समझा देती, और वो कुछ गलत बोलती तो वो समझा देते, तो महाभारत ना हो पाती। ऐसे ही परिवारों में अगर पति कुछ गलत कह रहा है तो पत्नी समझा दे धर्म में होकर, और यदि पत्नी कुछ कह रही तो पति समझा दे धर्म में होके, और निर्णय भी धर्म युक्त हो। ये है भगवत गीता का सार। भगवत गीता हमें समरूपता की ओर ले जाती है, समभाव की ओर ले जाती है, समदृष्टि की ओर ले जाती है, समत्व बुद्धि का निर्माण करती है। यदि समत्व बुद्धि का निर्माण हो रहा है, अपने और पराये का भेद समाप्त हो रहा है, भगवत भाव बन रहा है, ये है गीता का अनुभव। ये अध्ययन का जो परिणाम आया वो अनुभव के रूप में आया। हाँ, एक दिन आप भी कहें मुझसे कि हाँ गुरुजी, जब से मैंने ज्ञान सुनना आरंभ किया है, विवेक खुल गया है, अब किसी बात के लिए आसक्ति जाती ही नहीं मेरा मन उधर, अब संतोष मिला है,
अब मुझे कृष्ण मिला है, अब मुझे गीता मिली है, इतने अनोखे ढंग से समझने का अवसर मिला है। ये अमृतमय वाणी आपके लिए है, ये अमृतमय वाणी हमारे लिए है, ये गीता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि गीता को अनुभव करिए, गीता को आत्मसात करिए, अध्ययन मत करिए। हम पढ़ रहे हैं तो औपचारिकता के लिए नहीं, हम अगर पढ़ेंगे तो उसको अंदर ले जाने के लिए, तो प्रयास हमारा आत्मसात करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि हम एक श्लोक पढ़ा, उसका हिंदी में अर्थ पढ़ दिया, समाप्त हो गया। ये औपचारिकता नहीं करना है, हमें अनुभव करना है, हमें गीता को अपने जीवन में लगाना है, हमें प्रभु के मुख से इस ज्ञान की वाणी का पान करना है। ये शुद्ध भाव है, ये निर्मल भाव है, ये अर्जुन भाव है, ये समत्व भाव है, ये समर्पण भाव है। गीता हमें समर्पण सिखाती है। अर्जुन समर्पण हुए हैं। शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में हूँ। तो जब हम समर्पण होके सत्संग सुनेंगे ना, भाव से, सारा दिन जीवन ऐसे ही सारा चला जाता है। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए नियम से सत्संग सुने, नियम से, प्रेम से, भाव से। मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, मुझ में मन रखने वाला हो, मन मना भव मद भक्ता, मेरा भक्त है। भगवान का भक्त भगवान में मन रखता है, संसार में मन नहीं रखता है। संसार में उधड़बुन मिलती है, भगवान में आनंद और शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। तो क्यों ना हम संतुष्टि प्राप्त करें, क्यों ना हम अमृत प्राप्त करें, क्यों ना हम विजय प्राप्त करें। हम क्यों हार चुने, हम क्यों दुर्योधन की वृत्ति चुने, हम क्यों ना अर्जुन बने। अर्जुन बनने का प्रयास करो। तो गीता के एक एक श्लोक का हम अध्ययन करेंगे। अभी पहला श्लोक चल रहा है, हम पहले श्लोक की पृष्ठभूमि समझ रहे हैं, हम अर्जुन की मानसिकता भी समझ रहे हैं और दुर्योधन की मानसिकता भी समझ रहे हैं। जब समझेंगे तभी तो धीरे 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 हम इस गीता को आत्मसात करेंगे और अनुभव करेंगे, और जीवन कृष्णमय हो जाएगा, प्रेममय हो जाएगा, समभाव आ जाएगा, समदृष्टि आ जाएगी, सब बुद्धि आ जाएगी।